हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 का 10th क्वेश्चन देखिए। लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई बी एन इन्वर्टिबल फंक्शन, शो दैट एफ हैज यूनिक इनवर्स। एफ हमें एक इन्वर्टिबल फंक्शन दिया हुआ है, हमने शो करना है कि उसका जो इनवर्स है वो यूनिक है। तो इसमें सबसे पहले हमें एफ जो है वो क्या दिया हुआ है, इन्वर्टिबल फंक्शन। और हमें पता है कि कोई भी इन्वर्टिबल फंक्शन 1 ऑन 2 होता है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, f इज 1 इसमें हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि f फंक्शन एक 1 फंक्शन है। नाउ f हैज यूनिक इनवर्स, ये हमने शो करना है। तो हम पहले सपोज कर लेते हैं कि f के दो इनवर्स हैं। सपोज f हैज 2 इनवर्स, G1 एंड G2। हमने मान लिया कि f के दो इनवर्स हैं, G1 और G2। और अब हम क्या शो करेंगे कि ये दोनों इनवर्स इक्वल हैं। तो अब देखो, अब हमारे पास G1 f का इनवर्स है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, f नॉट G1। ये जो हमारा कंपोजिट फंक्शन होगा वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होगा, किस पे, सेट y पे, क्योंकि y जो है वो क्या होगा, G1 का डोमेन होगा। इसी तरह से जो f o G2 होगा वो भी क्या होगा, एक आइडेंटिटी फंक्शन सेट y पे। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि f नॉट G1 वो किसके इक्वल है, f नॉट G2 के। और वी कैन से f नॉट G1 ऑफ y इक्वल टू f नॉट G2 ऑफ y। तो यहां से हमारे पास आ गया f ऑफ G1 ऑफ y इक्वल टू f ऑफ G2 ऑफ y। अब देखो f 1 है, तो दैट मीन्स जो अंदर वाले एलिमेंट्स हैं G1 y और G2 y वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो G1 y आ गया इक्वल टू G2 y। तो दैट मीन्स G1 और G2 फंक्शंस जो हैं वो इक्वल हैं। और हमने जो सपोज किया था कि f के दो इनवर्स हैं, वो सपोजिशन हमारी रॉन्ग है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, दिस इंप्लाइज f हैज यूनिक इनवर्स। यहां से हमारे पास आ गया कि f का इनवर्स यूनिक है। सो दिस कंप्लीट्स 10th क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखिए, कंसिडर f from set 1 to 3 to ABC given by f of 1 equal to a, f of 2 equal to b and f of 3 equal to c. Find f inverse and show that f inverse of inverse equal to f. अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें f फंक्शन दिया हुआ है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 की इमेज दे रखी है a, 2 की b और 3 की c। अब हमने इसमें फाइंड f इनवर्स, हमने f इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये फंक्शन देख के हमें क्या पता चल रहा है कि f इज 1 एंड ऑन 2, क्योंकि यूनिक डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं और जो हमारा कोडोमेन और रेंज है वो दोनों सेट्स इक्वल हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि f इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो f इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम f इनवर्स निकालेंगे। तो f इनवर्स निकालने के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, डिफाइन g फंक्शन फ्रॉम ABC टू 1 2 3। जो हमारा f था उसके ऑपोजिट हम डिफाइन करेंगे। और g को हम क्या लिखेंगे, a की इमेज मान लो 1, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जो f है उसका ऑपोजिट, b की इमेज 2 और c की इमेज 3। अब हम क्या शो करेंगे कि जो ये g फंक्शन है वो f इनवर्स के इक्वल है। तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि g नॉट f आइडेंटिटी फंक्शन है और f o g भी आइडेंटिटी फंक्शन है। तो g o f देखो पहले,
सारे एलिमेंट्स का हम निकालते हैं। जी ओ एफ ऑफ 1 देखते हैं पहले। तो ये आ गया जी ऑफ एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 किसके इक्वल है? ए के। और जी ऑफ ए किसके इक्वल है? 1 के। तो जी ओ एफ ऑफ 1 के इक्वल आ गया। इसी तरह जी ओ एफ ऑफ 2 देखते हैं, वो भी आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 2 यानी कि जी ऑफ बी। और जी ऑफ बी किसके इक्वल है? 2 के। इसी तरह से जी नॉट एफ ऑफ 3 देखो, वो है हमारा जी ऑफ एफ ऑफ 3 जो कि किसके इक्वल है? जी ऑफ सी के। और जी ऑफ सी है 3। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि जी नॉट एफ क्या है? एक आइडेंटिटी फंक्शन है। किस पे आइडेंटिटी फंक्शन? सेट 1 to 3 पे। अब इसी प्रकार इसी टाइप से आप एफ ओ जी निकालो। तो एफ ओ जी किस पे अप्लाई होगा? जी के डोमेन पे, यानी कि एफ ओ जी ऑफ ए देखो पहले। तो एफ ऑफ जी ऑफ ए, जी ऑफ ए कितना है? 1। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है? ए। इसी तरह से एफ ओ जी ऑफ बी देखो, एफ ऑफ जी ऑफ बी, जी ऑफ बी कितना है? 2। तो एफ ऑफ 2 कितना होगा? बी। फिर देखो एफ ओ जी ऑफ सी, तो वो हो गया एफ ऑफ जी ऑफ सी। जी ऑफ सी की वैल्यू कितनी है? 3। और एफ ऑफ 3 कितना है? सी। तो यहां से भी हमें क्या पता चल रहा है कि हर एक एलिमेंट की इमेज सेम ही है। तो इसका मतलब एफ ओ जी भी क्या है? एक आइडेंटिटी सेट है, आइडेंटिटी फंक्शन है। और कौन से सेट पे होगा ये? ए बी सी पे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन हमारे पास क्या आ गया? एफ इनवर्स इक्वल टू जी। दैट इज वी कैन से एफ इनवर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जो हमारा जी था, यानी कि A1 B2 और C3, यह आ गया हमारा एफ इनवर्स। अब हमें क्या शो करना है? शो दैट एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू एफ। तो उसके लिए देखो, अब हम एक और फंक्शन ले लेते हैं। मान लो हमने h ले लिया। नाउ डिफाइन h को अब हम कैसे डिफाइन करेंगे? एफ इनवर्स जो था, जी जो था हमारा, उसका ऑपोजिट, यानी कि क्योंकि हमने एफ इनवर्स का इनवर्स निकालना है, तो 1 2 3 से फिर से ए बी सी। अब इसमें देखो, इससे हमें अब और h की वैल्यू क्या आ जाएगी? g का इनवर्स है ये, g का उल्टा हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 1a 2b और C3। नाउ हेयर वी कैन सी कि जो h है वो किसके इक्वल है? g इनवर्स के। वो क्यों इक्वल है? क्योंकि हम चेक कर सकते हैं कि एच ओ जी वो किसके इक्वल आएगा? आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल आएगा, एच ओ जी। और जीओ एच ओ जी जो है वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कौन से सेट पे बनेगा? ए बी सी पे। और जीओ एच जो है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, वो हमारा बनेगा 1 2 3 पे। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? h इक्वल टू जी इनवर्स। बट h जो g जो है वो किसके इक्वल है? f इनवर्स के। तो h इक्वल टू f इनवर्स ऑफ इनवर्स। बट जो ये हमारा h है और जो हमने f लिया था, f जो हमें गिवन था, वो दोनों फंक्शन सेम है। बट h इज इक्वल टू f। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? f इक्वल टू f इनवर्स ऑफ इनवर्स। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया कि इनवर्स फंक्शन का इनवर्स किसके इक्वल है? f के इक्वल है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल टू f।
सो इट कंप्लीट्स 11th क्वेश्चन। इसमें जो ये HOG को आइडेंटिटी हमने लिखा है, इसको आप और खोल के और इलेबोरेट करके भी लिख सकते हो आप। जैसे ये हमने शो करे थे सारे एलिमेंट्स, इनको दोबारा से भी शो कर सकते हो, नहीं तो इनको डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि HOG वी कैन सी कि वो आइडेंटिटी फंक्शन आएगा, GOH भी आइडेंटिटी फंक्शन आएगा। नाउ लुक एट द 12th क्वेश्चन। 12th question says, let f be a function from x to y be an invertible function. Show that the inverse of f inverse is f, that is inverse of f equal to f. तो इसमें देखो हम कैसे करेंगे इसको। हमने पहले हमें जो f दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, f from x to y, let this be an invertible function. अब इसमें अब ये अगर इन्वर्टिबल फंक्शन है तो हमारे पास एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन g फ्रॉम y टू x, इसके ऑपोजिट x टू y के ऑपोजिट, सच दैट G0f जो है GOF फंक्शन कॉम्पोजिट फंक्शन वो आइडेंटिटी होगा x पे, और FOG वो भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा y पे। ये डेफिनेशन है इनवर्स फंक्शन की, और हम इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, f इनवर्स इक्वल टू g। तो अगर एक फंक्शन इन्वर्टिबल है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हमने मान लिया वो g के इक्वल है। तो यहां से अब अगर हम अब इस g में f इनवर्स की वैल्यू f इनवर्स रख दें तो ये इसके इक्वल हो जाएगा f इनवर्स OF इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, और दूसरा यहां से आ गया f इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन, ये भी आ गया हमारा y पे। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, बाय डेफिनेशन जो ये f इनवर्स है जो कि g के इक्वल ही था, वो फंक्शन y टू x है, उसको भी हम कह सकते हैं कि वो भी इन्वर्टिबल है। यहां से इस चीज से हम कह सकते हैं कि f इनवर्स भी एक इन्वर्टिबल है फंक्शन है, और इसका इनवर्स किसके इक्वल है, f के इक्वल है, एंड f इज इनवर्स ऑफ f इनवर्स, दैट इज f इनवर्स किसके इक्वल आ गया, f के। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।